Anji, good morning class 11 students. Today in this video we are going to study the concepts of chapter 7 exercise 7.2. First of all I am explaining what is factorial notation. What do you mean by factorial? एक नोटेशन है, हम उसको यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर. तो देखिए बेटा, व्हाट इज फैक्टोरियल नोटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये लिखा हुआ है द continued product of first n natural numbers is called n factorial. The continued product of first n natural numbers is called n factorial and denoted by n factorial, or you can say like this. What does it mean? That is n factorial is equal to continued product of first n natural numbers. You can say it is the product of 1, 2, 3 multiplied by n minus 1 into n. For example, what is the meaning of 5 factorial? Meaning of 5 factorial is multiplication of natural numbers up to 5. What you can say? The answer is 120. Now some special points are, we are talking about 0 factorial. What is 0 factorial? 0 factorial means 1. It has no meaning. इसका कोई मीनिंग नहीं होता. किसी भी नंबर के साथ अगर आप इसको लगा देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमें क्वेश्चंस में यूज करना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 factorial. 1 factorial is also 1 because 1 factorial means the product of one natural number, so it is also 1. Also what we can write, I can write n factorial as, देखिए बेटा, मैं इसको लिख सकती हूँ n into n minus 1 factorial. और what you can say कि n into n minus 1, ये भी फैक्टोरियल का ही सिंबल है. यानी आप एक बार खोल दीजिए और बाकी वाले फैक्टोरियल्स को इस तरह से लिख सकते हैं जितना आप चाहें. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू राइट 6 फैक्टोरियल, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 into 5 फैक्टोरियल. और देखिए और क्या चाह रहे हैं. मान लीजिए आपके पास आ गया है 9 फैक्टोरियल, तो और आप इसको लिखना चाह रहे हैं इन फॉर्म ऑफ 7 फैक्टोरियल, तो क्या लिखेंगे? 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल. यानी आप किसी एक बड़ी फैक्टोरियल नोटेशन को छोटी फैक्टोरियल नोटेशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से. तो इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. किस तरह से एक्सप्लेन करना है बेटा हमें इसे? किसी भी नंबर को आप बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये आपके पास क्या आ गया? 72 into 7 फैक्टोरियल. यानी आप जितना भी चाहें उस प्रोडक्ट को खोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट नंबर तक आप उसमें पहुंच सकते हैं. सो लेट अस मूव बेटा. अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एन फैक्टोरियल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 इनकी प्रोडक्ट हो गई है तो 120 बन गया. 0 फैक्टोरियल आप याद रखेंगे. 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है. यानी कोई भी नंबर ही नहीं है प्रोडक्ट में, तो इट इज़ 1. एंड 1 फैक्टोरियल मीन्स सिर्फ एक ही नंबर की प्रोडक्ट है, तो आप इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं 1. अब और क्या है कि आप किसी भी फैक्टोरियल नंबर को उससे छोटे फैक्टोरियल नोटेशन में एक्सपेंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इन दिस वे. यानी n फैक्टोरियल को क्या लिख रहे हैं हम? n into n minus 1 फैक्टोरियल. फॉर एग्जाम्पल, I am writing 6 factorial is equal to 6 into 5 factorial. I can write 9 factorial as
9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल मीन्स 72। आपने इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया है और ये बन जाएगा 72 इंटू 7 फैक्टोरियल। मतलब क्या हो गया कि हमने इस 9 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल की टर्म में लिख लिया है। और क्या लिख सकते हैं आप, 9 फैक्टोरियल अपॉन 72 अगर मैं लिख दूं तो ये आपके पास 7 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इन दिस वे अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चंस वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। चलिए बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 में देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। आई एम राइटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है इवेल्युएट, व्हाट यू हैव टू इवेल्युएट। द फर्स्ट इज 8 फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट इज 8 फैक्टोरियल, तो इट इज सो वेरी मच इजी। 8 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1। और क्या करना है हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। व्हाट यू विल गेट 40320। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। द सेकेंड पार्ट में आपको कह रहा है कि आप 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल बताइए क्या होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बेटा क्या करें, हम इस 4 फैक्टोरियल को भी 3 फैक्टोरियल की टाइप से लिख लेते हैं। कैसे लिख लें, 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना आप इजीली। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। आप चाहें तो 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 मीन्स 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। नाउ यू कैन सॉल्व इट, यानी 3 इंटू 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या मिल गया आपको, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। सो द आंसर इज 18। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, आपको कह रहा है कि इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। होगा तो नहीं बेटा, लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज लेफ्ट फॉर प्रैक्टिस। आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखिएगा। इजी क्वेश्चन है, आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। चेक करिएगा, दोनों इक्वल नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। So we are moving on to question number 3. Question number 3 is compute. Compute का भी वही मीनिंग है बेटा, यानी you have to solve it. 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, जितना सिंपल आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए बेटा कैसे लिखें इसको। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ये आपके पास, आप इसको लिख लीजिए। 8 फैक्टोरियल को देखो मैं 6 तक ही ले आती हूँ। 8 फैक्टोरियल को लिख लिया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल एज इट इज रख लिया ताकि ये डिनोमिनेटर से कट हो जाए। और 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1। अब देखो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल आपका कट हो गया और 2 को भी कट कर लीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। So the answer is 28. In this way you can solve this. It is very much easy to understand and to solve. Now let us move on to question number 4. Number 4 is if 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial is equal to x by 8 factorial and you have to find the value of x. और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा इसको किस तरह से स्टार्ट करें, देखिए स्पेशल ध्यान रखना इस चीज़ का। सबसे छोटे वाला फैक्टोरियल देख लो, इन सब में डिनोमिनेटर में सबसे छोटा फैक्टोरियल है 6 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, इस 7 फैक्टोरियल को भी 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख लेंगे और 8 फैक्टोरियल को भी क्या लिख लेते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। देखिए एक बार कैसे सॉल्व करें। 1 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और यहाँ से लिख लीजिए 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट स्टेप इजी है, 6 फैक्टोरियल आप सभी साइड से
कट कर लीजिए या कॉमन निकाल के आप हटा दीजिए। क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ बचेगा 1/7, यहाँ बचेगा x/56, 7 8 जा 56, 6 फैक्टोरियल आपका हट गया। अब इजी है बेटा, एलसीएम ले लीजिए इसका, 7 इज द एलसीएम, यह आ जाएगा 7 + 1 = x/56, और यू कैन से 8/7 = x/56। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आ गया, और चाहे तो कट कर लीजिए, 7 8 जा 56 मीन्स 8 × 8 इज x, और यू कैन से द वैल्यू ऑफ x इज 64। इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ x इज 64 है। तो क्या किया बेटा हमने इसमें हमने स्पेशली यही देखा है कि जो भी छोटा है फैक्टोरियल, सबसे छोटा फैक्टोरियल जो है उसकी फॉर्म में सभी बड़े फैक्टोरियल्स को कन्वर्ट कर लीजिए और फिर आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके देन, नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The question number 5 is you have to evaluate. What you have to evaluate? You have to evaluate n factorial upon n minus r factorial when two parts are given to you. देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, when n is equal to 6, r is equal to 2। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, सॉल्व कर सकते हैं आप। n factorial means 6 factorial and n minus 2 means 6 minus 2 factorial। अब क्या लिख लें, ये आ गया 6 factorial, डिनोमिनेटर में बन गया 4 factorial, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखिए बिल्कुल क्लियर है, हमें 6 factorial को 4 factorial तक एक्सपेंड करके लिख लें, यानी क्या बन जाएगा ये 6 × 5 × 4 factorial अपॉन 4 factorial। अब डिनोमिनेटर से आपका ये डिनोमिनेटर कट हो गया है एंड व्हाट यू विल गेट 6 5 जा 30, सो 30 इज द आंसर। बेटा यू कैन डू द सेकेंड पार्ट योर सेल्फ, इट इज़ वेरी इजी टू डू, तो आप इसका सेकेंड पार्ट तो खुद ही कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो आपकी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन थे, मैं चाह रही हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करें, सो आई एम गिविंग यू सम मोर क्वेश्चंस so that you can practice it, ताकि आपकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो तो आप इसको इजीली कर पाएँ। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, यही लिख लेते हैं हम, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें बाद में यूज़ करना है, तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। सो द क्वेश्चंस आर, फर्स्ट है, इफ फैक्टोरियल n + 2 इज 20 × फैक्टोरियल n, देन यू हैव टू फाइंड आउट n। आपको n फाइंड आउट करना है इस तरह से। और एक क्वेश्चन जैसा आपकी एक्सरसाइज में था, इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल, देन यू हैव टू फाइंड x, आप x फाइंड आउट करें। ओके, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, बट यू कैन राइट इट। देखिए आपको कहा गया है फैक्टोरियल n + 1 इज इक्वल टू 60 × फैक्टोरियल n - 1, एंड इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट n। इसमें भी आप क्या बताएंगे, इसमें भी आप n बताएंगे। और वन मोर टू गो, क्या क्वेश्चन है, व्हेन n इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। आपको इन दोनों की वैल्यूज बतानी है। तो ये क्वेश्चंस आप इजीली करेंगे बेटा, इनके आंसर्स भी मैं आपको नीचे लिख के दे रही हूँ। द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज
फर्स्ट का आंसर है 3 एंड द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन इज 100. द आंसर टू आवर थर्ड क्वेश्चन इज इट हैज़ नो वैल्यू. स्पेशली चेक करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 का पहला आंसर है 60 और दूसरा आंसर है 10. होप कि आप इन सभी क्वेश्चंस को आज करके देखें ताकि आपको फैक्टोरियल नोटेशंस की इम्पोर्टेंट समझ आए और हम इसको आगे अपने क्वेश्चंस में कॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट में स्पेशली यूज कर सकें. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो. टिल देन stay home, stay safe and have a good day and enjoy your studies also. Thank you.